864 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र। 864 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया सत्र और 864 ट्रूथ ओनली ट्रूथ सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए किया गया है और इसका सत्र इसीलिए चलाया जाता है कि इसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक तक फैल पाए। यह कितना दुर्लभ कार्य है इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि 900 से ऊपर सेशन हो चुके हैं, लेकिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में इसको पारित नहीं किया गया क्योंकि हर एक लोगों की सोच अलग है। हालांकि सभी नौकरी के प्रति जागरूक हैं, मगर सामान्य विचार, जनरल विचार लाने में असमर्थ। तो अमिदेश्वरवाद के तहत इसको एक यूनाइटेड यूनिफॉर्म ओपिनियन तैयार किया गया है कि देयर शुड बी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एंड बजट। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट शुड बी फंडामेंटल राइट। देयर शुड बी डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट कनेक्शन। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट should be fundamental right. There should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employment ministry and youth. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. There should be employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. Those who are earning 40,000 per month above, they are 30% of the total population, and those who are earning 40,000 per month below, they are 70% of the total population. प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर 70% आबादी को 40,000 से नीचे आमदनी है और ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, और फिर जो है आर्थिक रूप से समस्याओं में घिर जाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बन जाने से सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क हो जाता है और ये फिजिकल क्रेडिट टेबल आ जाता है कानूनी तौर पर, जिसके तहत आप जो भी काम कर रहे हैं उसको संवैधानिक तौर पर मान्यता मिल जाती है। जिस प्रकार आपके मत, चाहे जो भी आपके मत हो, संवैधानिक मिल चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, उसी तरह से यूनियन सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस एंड गेटिंग फिजिकल क्रेडिट सैलरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए आपके आय का मत तीनों को संवैधानिक मान्यता मिल जाता है। उसके बाद आपको संवैधानिक कार्य कॉन्स्टिट्यूशनल बुक मिल जाता है और फिर आप जो काम कर रहे हैं उसको संवैधानिक मान्यता का मतलब है कि आपको पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी चालू हो जाता है। और जिस दिन से आप फिजिकल क्रेडिट सैलरी चालू करवाते हैं उस दिन से आपको काम भी मिलता है, 6-7 दिन का असाइनमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, उसको कंप्लीट करना है और फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाना है। फिजिकल क्रेडिट सैलरी जब आपको मिलती है तो उसी दिन पेंशन भी चालू हो जाता है, क्योंकि इसमें है कि रेगुलराइज इनकम होना चाहिए। तो हम लोग जो है रेगुलराइज इनकम में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सिद्धांत पर चलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सिद्धांत पर चलने का मतलब ये हुआ कि आप जो काम कर रहे हैं उसको हम व्यवस्थित कर लेंगे प्रशासनिक तौर पर, जिसको स्वरोजगारी सचिवालय कहते हैं, और ट्रेनिंग देंगे। साथ साथ आपको कहीं भी ट्रांसफ़र करवाना हो तो दस्तावेज़ के ज़रिए आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और आप पर वो जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलेगी उस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट चालू हो जाती है। आप उस पर लोन ले सकते हैं, रिपेमेंट ऑटोमेटिक उसमें से कट जाता है जिस समय आपको पेंशन मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं इसमें हैं। जो हमारा फिजिकल क्रेडिट व्यवस्था है उसके तहत यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इसको लाया गया है। अब इसमें क्या हो जाता है कि एक भी व्यक्ति जब वो ज्वाइन करता है इमीडिएटली उसका पेंशन चालू हो जाता है, इसीलिए 18, 32, 40, 58 का कवरिंग दिया गया है। अन्य व्यवस्था में क्या है कि आपको 40,000 से ऊपर जॉब तो मिल जाएगा, मगर जॉब है ही नहीं, तो फिर क्या मिलना। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बोथ में अभी क्या स्थिति है कि 30% लोग 40,000 से ऊपर है, 30% लोग। बाकी जो हैं
सो 40,000 से नीचे हैं। तो 40,000 से जो ऊपर हैं उसमें 50% गवर्नमेंट से 50% जो है सो प्राइवेट सेक्टर के हैं। बाकी की स्थिति वैसी ही है, आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं और इसी कारण से हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को ही प्रमोट करने में लगे रहते हैं और उसी से उसको राजनीति में जोड़ने में लगे रहते हैं। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है और सीधा सिद्धांत है, 3 वर्ड है, सीधा मंत्रालय संपर्क, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इसका मतलब हुआ कि प्रशासन के लाभ को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाओ और वह रोजगार के जरिए, इसके ज़रिए आपको प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाता है और संविधान में हर एक साल आपके लिए बजट आता है। हर एक साल वैसे तो हम लोग 1860 से बजट पेश कर रहे हैं, मगर जो व्यक्ति सीधा मंत्रालय संपर्क में नहीं है उसको बजट का लाभ नहीं हो पाता है। अब इस चीज़ को हम लोगों ने दूर किया है 31 अगस्त 2001 से कि आपको सीधा मंत्रालय संपर्क होते ही हर एक साल जब बजट पेश होगा आपके स्टेट गवर्नमेंट में और द एनुअल बजट में, तो आपको जो है सीधा लाभ होने वाला है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर वो नाम और वो व्यक्ति का काम वहाँ पर जुड़ गया, इसलिए कुछ ना कुछ फंड में आएगा। तो ऑटोमेटिक है कि कभी वो गरीबी धंसाने वाला जो व्यवस्थित व्यवस्था बन गई है 76 सालों में, वो ख़त्म हो जाती है और रेगुलर इनकम आ जाता है। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया है और यूनिवर्सिटी के तहत जो भी व्यक्ति 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DL डिग्री या 10 BA डिग्री प्राप्त करता है 40,000 से ऊपर चला जाता है। और 40,000 से ऊपर जाने का मतलब है कि आप रेगुलराइज होंगे। हालांकि 76 सालों में अभी तक 30% से ऊपर लोग 40,000 से ऊपर नहीं गए, क्योंकि लोग अपनी दुनिया में ही बिजी हो जाते हैं, फिर उतना ज़्यादा कमाने को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, भारतीय जो मनोवृत्ति है। लेकिन फिर भी रास्ता बना रहना चाहिए, हॉस्पिटल डॉक्टर उपलब्ध होने चाहिए, तो इसी प्रकार से इसको जो है उपलब्ध किया गया है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ। इसके अलावा जो है सो ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है। यह ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब जो है सो 451 रुपये, इसके 6 खंड है, कैलाश खंड, वैकुंठ खंड, सतधाम खंड, आदिशक्ति जगदम्बा खंड, प्रत्येक 54 वर्ष के भगवान के हिंदू धाम पर। और यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापी गई है। 21 अगस्त 2001 23वां एडिशन है। जन जन में लोकप्रिय है क्योंकि इसके जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का प्रचार प्रसार किया गया और इसमें इन सब बातों को लिखा गया है। अमित कुमार झा की ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, इसको बनाने में कि कैसे बनेगा व्यवस्थित स्वरूप में, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए, इन सब। इसका ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/12 और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को प्रमोट करती है। और जिस दिन से आप इस चीज़ को शुरुआत करें आपको फिस्कल क्रेडिट सैलरी चालू हो जाता है और उसी समय से 18, 32, 40, 58 पर पेंशन चालू हो जाता है और 18 का पेंशन 32 में जुड़ जाता है, 32 का पेंशन 46 में जुड़ जाता है, 46 का पेंशन 58 में जुड़, 58 का पेंशन जो है जो कंटिन्यू कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसके तहत हम लोग जो है काम, जिनके पास पैसे हैं ज़रूर खरीदें। 451 रुपये में ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब इंग्लिश में है और जिनके पास पैसे नहीं है सिर्फ पार्सल, आप मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के ज़रिए आप जो है इस किताब को आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप कम से कम पार्सल के रेट पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। जितना रुपये पार्सल रहेगा हेड ऑफिस शारदापुर से वहाँ आपके घर तक पहुँचने में, उसके ज़रिए आप प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे उपाय किए और इस तरह से इसको जो है प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है तो इसका जो है राष्ट्रीय फेस्टिवल है 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 21 अगस्त से 11 से 28 नवंबर से 7 दिसंबर, 4 बार इसका जो है सो पूजा किया जाता है। 6 पेयर ऑफ मूर्तियाँ बनाई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है, पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और उसके बाद जो है सो इसको आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद 10वां दिन इसका विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को प्रमोट करने के लिए हम लोग जो है सो ट्विटर पर है, Twitter@अमित 68022607। इस प्रकार से आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं अमित कुमार झा के नाम पर।
और जो है ब्लॉग है blogger.com पर अमित कुमार झा _7 ब्लॉग पर झा अमित कुमार 77.blogspot.com पर आप देख सकते हैं कि कैसे आर्टिकल हम लोगों की है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को बनाने के लिए हम लोगों ने तरह तरह के विचारधाराओं के जरिए आप लोगों से संपर्क किया है, इससे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हेड ऑफिस है अमितेश्वर झा अमित कुमार झा शारदापुर दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, निरंतर 23 साल से टिका हुआ है जब से ये फॉर्मेशन हुआ 31 अगस्त 2001 से। और इसके तहत 6 कमरे हैं और 6 कमरे को राष्ट्रपति भवन बोला जाता है, क्योंकि इसके तहत सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिल जाती है। 4 बार पेंशन 18 32 46 को 40,000 से जाने का रास्ता मिल जाता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद और आबादी 150 करोड़ या 160 करोड़ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला कमरा है शिवपुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग, 12 बनारसी सारी 12 धोती पुराण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती राष्ट्रपति भवन। नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी सारी 12 धोती पुराण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती राष्ट्रपति भवन। नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी सारी 12 धोती पुराण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती राष्ट्रपति भवन। नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी सारी 12 धोती पुराण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती राष्ट्रपति भवन। नंबर 5 प्रत्येक स्वयं वर्ष 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी सारी 12 धोती पुराण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती राष्ट्रपति भवन। नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी सारी 12 धोती पुराण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, स्वरोजगारी सरकारी नौकरियाँ और जन जन में लोकप्रिय 18-32 पेंशन है और जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक है। हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि जो व्यवस्था है उसमें समर्थन देना चाहिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन की किताब ऑन लिटरम्स को समझें। उस समझने में आप लोगों का योगदान होना चाहिए। आप लोगों का योगदान समर्थन देने में है कि ट्रूथ ऑन लिटरम्स में जो विचार लिखे गए हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, उस चीज़ को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में पारित हो। एक बात जान लीजिए कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पारित होना आप सबके जीवन में खुशहाली लाता है, क्योंकि डबल सैलरी सिस्टम बन गया है। इस सैलरी के बारे में अब लोगों ने सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि संवैधानिक तौर पर जो भी कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है उस पर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। सभी ने प्राइवेट सेक्टर की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया। प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ने का प्रयास करने के चक्कर में ये हुआ कि इस और किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। इस चीज़ पर ध्यान देने से हमारा जीवन जो है एक ढंग का जीवन बन जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो जाता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट पेज लग जाता है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। पर डे फिजिकल क्रेडिट पेज आ जाता है। 4 बार पेंशन सेट हो जाता है 18 32 40 58 में। तो इसके लिए किया कैसे जाए, इसको संसद भवन में लाया कैसे जाए, तो इसको लाने के लिए हम सबको एक दूसरे को समर्थन देना पड़ेगा। एक दूसरे को जहाँ पर भी ये बातें चल रही है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनना चाहिए, वहाँ पर समर्थन करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा अमितेश्वर झा को, अमित कुमार झा को, और उसको प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट पेज लगा देने से सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो जाती है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर अगर हम लोग पेज नहीं लगाते हैं तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट को वो सम्मान नहीं मिलता है। आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट सम्मान तब तक नहीं मिलता है जब तक कि आप ढंग से रोजगारी नहीं कर पाते। रोजगारी की समस्या जटिल है और इस जटिलता को सुलभता से समस्या का समाधान किया जा सकता है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया के जरिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ द हैंड को समर्थन दे।
ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब को समर्थन दे, ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब के ज़रिए इसको जो है सो आगे बढ़ाएं, इसको समर्थन दे, इसको खरीदें, इसको प्रमोट करें, इसको समझने का प्रयास करें। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इस चीज़ को बनाने के लिए तत्पर हों और सब मिलकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफ इंडिया एक्ट 2001 शारदापुर को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में पारित करें। अमितेश्वरवाद का जय जयकार करें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक के जीवन में लाएं, 4 वर्ग पेंशन प्रत्येक के जीवन में लाएं। धन्यवाद।